हेलो एंड वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हम इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट कम्युनिटी को पहुँचा पाएँ। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीबीटी की बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जिसकी एप्लीकेशन 2025 के लिए आउट है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, डीबीटी बेट की एप्लीकेशन 2025 के लिए आउट है। तो जल्दी से जल्दी जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डेडलाइन क्या है, और आपको ये अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी भी एक ड्रीम है कि आप पीएचडी करना चाहते हो, तो बिना वक्त ज़ायर करे हुए जल्दी से इस प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए और इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर लीजिए डेडलाइन से पहले, बिकॉज डेडलाइन के टाइम पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इसके रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस है, लिंक है, डिटेल्स है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो ये जो डीबीटी का बायोटेक एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2025, ये डीबीटी हर साल कंडक्ट करता है। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद है। सो ये टेस्ट हर साल कंडक्ट होता है, सो एनुअल होता है। सो अगर आपने एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स पे नहीं होगा। सो इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। सो जो कैटेगरी 1 में स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे डीबीटी बेट के थ्रू जो फेलोशिप मिलती है उसको अवेल करने के लिए और अपनी पीएचडी को अपने मन चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट में परस्यू करने के लिए। और जो कैटेगरी 2 के अंदर बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उनका क्या है कि वो एक तरह का जैसे सीएसआई नेट का एलएस होता है ना, उस काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी सिमिलर टू नेट और गेट एलिजिबिलिटी होगी, बट उनको डीबीटी कोई फेलोशिप सपोर्ट नहीं करेगा और वो किसी भी डीबीटी के प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं स्टेटिंग द योर डीबीटी बेट सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, बट आपको फेलोशिप किसी तरीके से नहीं मिलेगी। तो आप प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, बट आप फुल टाइम पीएचडी कर सकते हो इफ द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग यू एनी काइंड ऑफ फेलोशिप। डीबीटी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ फेलोशिप। सो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सिर्फ फेलोशिप का डिफरेंस है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सिमिलर। सो चलिए अब जानते हैं कि हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि कौन कौन से कोर्स के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। सो जैसा कि आप सब जानते हो कि अब 4 ईयर डिग्री कोर्स के भी बच्चे एलिजिबल हैं। सो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बीटेक, बीई और एमबीबीएस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो एमबीबीएस हो गए ऑब्वियसली मेडिसिन फील्ड में, जो बीटेक और बीई है उनका स्पेशलाइजेशन बायोटेक और लाइफ साइंसेस होने चाहिए। मास्टर्स में से एमएससी और एमटेक इंटीग्रेटेड मास्टर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो मास्टर्स डिग्री में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? सो जो परसेंटेज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, और जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 55% मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, कैटेगरी क्लियर हो गई कि इस एग्जाम की जो क्वालिफाइंग कैटेगरी है वो 2 है। मतलब जो बच्चे कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे उनको फेलोशिप मिलेगी और डीबीटी उनको प्रॉपरली मंथली फेलोशिप देगा 5 साल के लिए, और वो अपने मन चाहे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। जो बच्चे कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल तो है पीएचडी करने के लिए, बट डीबीटी उनको कोई फेलोशिप नहीं देगा। मतलब कि आइदर वो बिना फेलोशिप के पीएचडी कर सकते हैं, या उनको कोई इंस्टीट्यूट फेलोशिप देने के लिए रेडी है, या फिर वो किसी प्रोजेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं जहां पे प्रोजेक्ट की ग्रांट अमाउंट से उनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी। सो ये क्लैरिटी हो गई। अब हमें पता चल गया कि मार्क्स कितना है, 60% फॉर जनरल कैटेगरी और ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 55% मार्क्स है। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो जैसे कि हर सीएसआई नेट में मिलती है, वैसे ही डीबीटी बेट की भी सिमिलर फेलोशिप है जो कि 5 ईयर ड्यूरेशन की होती है। सो 5 ईयर ड्यूरेशन तक आपको फेलोशिप मिलेगी, जिसमें जेआरएफ 2 साल का होता है जो 37,000 प्लस एचआरए होगा। 2 साल के बाद आप एसआरएफ बनने के लिए एलिजिबल हो, तब आपकी फेलोशिप हो जाती है 42,000 प्लस एचआरए। सो और आपको 30,000 कंटिजेंसी मिलेगी एवरी ईयर टिल योर टेन्योर ऑफ द पीएचडी। सो 5 साल तक के लिए आपकी फेलोशिप, 2 साल एज एन जेआरएफ, 3 साल एज एन एसआरएफ फिक्स है। अगर किसी कंडीशन में आपका 5 साल में पीएचडी नहीं हो पाता है तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट जनरली 5 ईयर की ही सारी फेलोशिप होती है। सो ये क्लियर हो गया। अब एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है? सो जो इसका डिटेल सिलेबस है हम
हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। बट जो जनरल इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो दो है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो जीएस और जनरल साइंस के केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कैटेगरी ए आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है ताकि आपका कैटेगरी बी का पेपर चेक हो। और रेस्ट जो कैटेगरी बी है वो 150 क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर, जिसमें कोर बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। सो आपको सोच समझ के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, और जो क्वेश्चंस आप मार्क नहीं करोगे उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा। आप अपने कन्वीनियंट लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर एप्लीकेशन फिल करने वक्त सेलेक्ट कर सकते हो। सो एप्लीकेशन फिल कैसे करना है? सो आपको आरसीबी मतलब डीबीटी आरसीबी, बिकॉज इट्स द नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2025, इसकी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको बेट 2025 की एप्लीकेशन लिंक को क्लिक करनी है, जिसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने कॉलेज का डिटेल, अपने मार्क्स का डिटेल फिल करना है। और अगर आप कोई कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आएगी, और सारे डिटेल्स आपको अपलोड करने हैं। डेडलाइन है 28 मार्च 2025। टाइम है, बट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एप्लीकेशन भर दे। जैसे कि गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए आप लास्ट डे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्टल क्रैश हो जाता है क्योंकि उनके सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। और एग्जामिनेशन की डेट क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज तैयारी भी करनी है, सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ थोड़ी ना होगा। सो दैट इज 13 मई 2025। सो एग्जामिनेशन की डेट पता चल गई, अब तैयारी में लग जाना है। जल्दी जल्दी बढ़िया सी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर डीबीटी बेट एग्जामिनेशन, एंड फॉर मोर सच डिटेल्स keep subscribing Bio Samachar. Don't forget to comment, like our video so that we can help more student community like this. Thank you. Keep subscribing Bio Samachar.